दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले इस चुनाव में जनता बीजेपी को चटा देगी धूल। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों का धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन आंदोलन का चेहरा रहे किसान नेता राकेश टिकैत अब भी काफी सक्रिय हैं। दरअसल बीते दिन मुजफ्फरनगर जिला पंचायत कार्यालय पर किसान कार्यों के लिए पैसा न मिलने का आरोप लगाकर 13 सदस्यों द्वारा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस धरने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि जिला पंचायत कौन चला रहा है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनावों में सरकार को भी जनता की गर्माहट का पता चल जाएगा। राकेश टिकैत ने यह तक कहा कि इस बार जनता भाजपा की धूल उतार देगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कड़ी चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हमने दिल्ली का धरना प्रदर्शन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है, कभी भी धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ये पूरा देश बिक चुका है, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर सरकार के जो कर्मकांड हैं वो चुनाव में आगे आ जाएंगे, इन्हें पता लग जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं। विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष का तो हमें पता नहीं, लेकिन इनसे जनता बहुत परेशान है, पता लग जाएगा इन्हें इस बार चुनाव में। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार चुनाव में जनता इनकी धूल उतार देगी। और ये बड़ी खबर, अमित शाह ने विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना। बोले सपा बसपा और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में अटकाए रोड़े। ये आपको बता दें कि हरदोई के जीआईसी मैदान में जन विश्वास रैली को संबोधित करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में विकास न करने और राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस जितनी चाहे ताकत लगा लें, लेकिन अयोध्या में आकाश को छूने वाला भव्य श्री राम मंदिर बनकर रहेगा। अमित शाह ने हरदोई के जीआईसी मैदान में भीड़ को देखकर कहा कि भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के राज में कभी सभी समाज का विकास नहीं हुआ। जब सपा आई तो एक ही परिवार का विकास हुआ, एक ही जाति का विकास हुआ, और बसपा आई तो दूसरी जाति का विकास हुआ। अमित शाह ने कहा कि सपा सरकार में महिलाएं सूर्यास्त के बाद घर से निकल नहीं सकती थीं, लेकिन जब से मोदी और योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है, माफियाओं का सफाया हो चुका है। जो बाहुबली पश्चिमी यूपी में जनता का पलायन का काम करते थे, बीजेपी सरकार ने उनका ही पलायन कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, कार सेवा की। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, लेकिन कार सेवकों पर डंडे और गोली चलवाई गई। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश तंज कसा करते थे और कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस में राम मंदिर रोकने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जितनी भी चाहे वो ताकत लगा लें, राम मंदिर बनकर रहेगा। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के साथ बैठक में सभी पार्टियों ने दिया सुझाव, समय से करा जाए विधानसभा के चुनाव। यह आपको बता दें कि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 दिनों के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची है। चुनाव आयोग की टीम ने योजना भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 10 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक योजना भवन में चली। वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत चुनाव आयोग की पूरी टीम मौजूद रही। इस बैठक के दौरान अलग अलग सियासी दलों ने अलग अलग सुझाव दिए। आपको बता दें कि बैठक में बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि प्रदेश में चुनाव समय पर ही होने चाहिए। दूसरा, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि जिस तरीके से रैलियों और रोड शो के जरिए भीड़ जुटाई जा रही है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे पूरा देश स्तब्ध है। वहीं चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष और एमएलसी अरविंद शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की बूथों पर नियुक्ति रहे, महिला वोटरों का वेरिफिकेशन हो, कोरोना के मामलों के चलते भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पोलिंग बूथ की समीक्षा हो, एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, ये सुनिश्चित हो कि एक ही बूथ पर भेजे जाएं। आपको बता दें कि फिलहाल सभी विपक्षी दलों ने चुनावों को समय पर कराने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। बोले यूपी चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है और आम लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। राज्य की जनता गुंडाराज के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर बेहद खुश है। अनुराग ठाकुर ने काशी फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर गुंडाराज और माफिया राज के कारण लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे और अब वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम को देखकर वापस लौट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों को संरक्षण प्रदान करने में व्यस्त थी, जिसके कारण राज्य में विकास कार्य बुरे तरीके से प्रभावित हुए। केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब अंधेरे में अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं और आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई के कारण व्यापारियों में विश्वास पैदा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि हम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेंगे। और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में फूट से मची भगदड़, भाजपा के भाई और सिद्धू के करीबी विधायक भाजपा में हुए शामिल। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस को झटका देते हुए उसके 2 मौजूदा विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह लुड्डी हैं। जहां पर भाजपा कादियान से मौजूदा विधायक हैं तो वहीं लुड्डी भी श्री हरगोविंदपुर से विधायक हैं। दोनों मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन दोनों नेताओं के चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने से एक बार फिर पंजाब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि फतेह जंग पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह भाजपा के भाई हैं। वहीं पर लुड्डी भी भाजपा खेमे से ताल्लुक रखते हैं। दोनों भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले हफ्ते हुई राजनीतिक रैलियों में इन दोनों विधायकों की उम्मीदवारी का जोरदार प्रदर्शन किया था। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाई रसोइयों और अनुदेशकों की सैलरी, साल में 2 साड़ी और 5 लाख रुपए का बीमा कवर देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों और अनुदेशकों को बड़ी सौगात दे दी है। आज लखनऊ में आयोजित रसोइयों और अनुदेशकों के सम्मेलन में उनके लिए बढ़े हुए मानदेय का ऐलान कर दिया गया। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ा दिया गया, जबकि रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। रसोइयों को साल में 2 साड़ियां भी मिलेंगी। इसके अलावा हर रसोइयों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने अब चला ममता बनर्जी वाला दांव, यूपी में बड़ी जीत की तैयारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टकराव बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं। पार्टी जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं को मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी वाला दांव चल दिया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाल की बेटी का नारा देकर बीजेपी को रोकने में सफलता पाई थी, उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी भी बाहरी नाम यूपी के जरिए मोदी शाह की काट निकालने में जुटी है। दरअसल बीजेपी का यूपी में अपना काडर तो मजबूत है ही, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कश्मीर से गोवा तक के बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए भेजती है। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना क्षेत्रीय दलों के लिए कठिन हो जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं के सहारे पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ाने में कामयाबी होती है। यही वजह है कि बंगाल में भी जब बीजेपी ऐसा किया तो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बाहरी बनाम बंगाल की बेटी का नारा बुलंद कर दिया। यही नहीं, कई मौकों पर तो उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए आने वाले नेताओं पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कोरोना के प्रसार का भी हवाला दिया था। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले खेला होबे की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी ने इस नारे को अपनाने में देर नहीं की। यूपी में खेला होइए के नारे और पोस्टरों ने साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के उन मंत्रों को आजमा सकते हैं जिनके सहारे दीदी ने बीजेपी का मुकाबला किया। आपको बता दें कि अब एक और कदम बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने अमित शाह को बाहरी खिलाड़ी बता दिया है। और ये बड़ी खबर, पीयूष जैन के यहां पर खजाना मिलने के बाद यूपी चुनाव को लेकर शुरू ही
निगरानी सर्विलांस टीमें तैयार। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पास से 194 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर निगरानी शुरू हो गई है। विधानसभा वार चुनाव को लेकर निगरानी के लिए सर्विलांस टीमों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि टीमें पैसा व शराब समेत अन्य आवाजाही व गुप्त मीटिंगों पर भी निगाह रखेगी, जिसे चुनाव खर्च में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग भी यूपी में सक्रिय है। ऐसे में आयोग की ओर से चुनाव की तैयारियों को लेकर पल पल जानकारी ली जा रही है। चुनाव में पैसा, शराब व बड़े पैमाने पर बल का प्रयोग भी हो सकता है। इसकी आशंका को देखकर चुनाव आयोग ने हर जिले को सर्विलांस टीमें बनाने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्य कोषाधिकारी व एडीएम फाइनेंस उन टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधानसभा वार टीमों को तैनात किया गया है। हर कार्यवाही की निगरानी की जा रही है। पार्टी के पल पल के मूवमेंट को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पान मसाला ट्रांसपोर्टर और इत्र कारोबारी के बाद डीजीजीआई ने खाद्य तेल कारोबारियों को अपने रडार में ले लिया है। कानपुर में एक खाद्य तेल कंपनी और पनकी में पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी पर डीजीजीआई लखनऊ की टीम ने छापे मारे हैं। देर रात तक जांच भी जारी की जा रही है। और बड़ी खबर, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गरजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले अब खुद ही हो जाएंगे मुक्त। आपको बता दें कि कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीसीसी में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बहस छेड़ी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। उनका मर्म यही था कि जो असली हिंदू हैं, जिसके महान संस्कार परंपराएं हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाले नकली हिंदू हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, भगवा वस्त्र का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे हैं, वो शर्मनाक है और निंदनीय है। ऐसे समय में कांग्रेस को, कांग्रेस की विचारधारा नीतियों की देश को जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिंदु सरकार और भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले अब खुद ही मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस का त्याग और बलिदान का इतिहास है। चाहे कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर लें, कांग्रेस तो लोगों के दिल और घर घर में रहती है। कांग्रेस को मुक्त करने वाले अब खुद ही मुक्त हो जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।